गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 12 निकाल लो बेटा, हिंदी व्याकरण का। आज तो डेट थे और प्लस चैप्टर 12 हिंदी व्याकरण का निकालो बेटा। गुड मॉर्निंग। पेज नंबर 84। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। व्याकरण, हाँ, व्याकरण का चैप्टर 12 निकालो बेटा। आशा देवी, ये कौन है भाई? आशा देवी। अपनी मम्मी का नाम नहीं लिखना, आपको अपना नाम लिखना है। आ जाने दो 1-2 मिनट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर 11 बच्चों का कंप्लीट हो गया बुक में? यस मैम। और एक अनुच्छेद भेजा था, वो भी कर लिया कॉपी में? यस मैम। ये तो कर लिया सारे मैम। बच्चों ने आज कर लिया। दोबारा भेज देना मैम, एक्सरसाइज दोबारा भेज देना एक बार। क्यों? कल ही तो भेजा है हिमेश। ठीक है मैम, मैं चेक करता हूँ। तो आपने चेक ही नहीं किया कल? क्या काम भेजा? क्लास नहीं ली होगी कल हिमेश ने। बेटा कल का काम अगर छोड़ोगे तो पीछे रह जाओगे। साथ की साथ किया करो। चलो देख लेती हूँ कितने बच्चे। ये देखो 11 बच्चे क्लास में। भविष्य, वंशिका, सानिया, रिया, हिमेश, हर्ष, आयशा, दीप्ति, अतुल, आशा। ये आशा देवी कौन है भाई? सानिया रावत। इस नाम से जो भी बच्चा आशा देवी आपकी अटेंडेंस नहीं लगती बेटा, आप अपना नाम लिखिए या फिर बताओ कौन है एब्सेंट लग रही है। आशा देवी आपकी मम्मी का नाम होगा शायद, तो मम्मी के नाम से अटेंडेंस थोड़ा लगती। आशा देवी से जो भी बच्चा है क्लास में, अपनी वीडियो ऑन करके बताओ कौन बच्चा है। अगर आपको नाम नहीं लिखना आता, नाम तो बता दो बेटा कौन है, अटेंडेंस लगा दूंगी आपकी। हाँ, नहीं बताएंगे ना, वेरी गुड। चलो चैप्टर 12 निकालो, कारक। और ये देखो बेटा, एक बार मैं तुम्हें बताती हूँ कारक। काफी ये बहुत अच्छा चैप्टर है और ये भी कोई नई चीज नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन जब आप कारक पढ़ते हो ना, इससे क्या फायदा होगा तुम्हारा? कारक याद होने से आपको समास अच्छे से आएंगे, समास में मिस्टेक नहीं होगी। समास वाला चैप्टर होगा ना, यस मैम। हाँ, उनको अच्छे से समास की नॉलेज हो जाएगी अगर आपको कारक आते हैं, है ना। और काफी आसान सा चैप्टर है, बस थोड़ा मुश्किल होते हैं आपके लिए अलंकार और समास। लेकिन समास अगर कारक आ गए ना तो समास मुश्किल नहीं होते। देखो बेटा, बच्चे तो आते रहेंगे बीच में। चैप्टर 12 अपनी बुक निकालो, अपनी बुक में देखो कारक दिखाई दे रहा है। तुमने सारे बच्चों ने बुक निकाल ली? यस मैम। वेरी गुड। अब जिन बच्चों को पढ़ना होता है टाइम से क्लास में आते हैं, वरना देखो अभी आएंगे लास्ट में, बिल्कुल जब मैं चैप्टर पढ़ा चुकी होंगी, पता नहीं होता उनको क्या करना। चैप्टर 12 देखो बेटा, कारक क्या है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें हमेशा बताती हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ाती हूँ, कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक की डेफिनेशन लिखिए, मतलब परिभाषा लिखिए। तो बेटा उसका आंसर एक ही आएगा, आपको उसमें डेफिनेशन की परिभाषा मतलब परिभाषा ही डालनी है कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए, ठीक है, उसे कारक कहते हैं। अब कैसे होगा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से उस संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है। देखो जो क्रिया क्या होती है? खाना, उठना, बैठना, चलना, सोना, ये सारी क्रियाएं करते हो आप लोग। खाना खाते हो, पढ़ाई करते हो, मतलब चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, खेल रहे हो, क्रिया ही तो है। अगर इनका संबंध सर्वनाम या संज्ञा के साथ है तो उसे ही हम कारक कहते हैं। अब ये तो डेफिनेशन आपकी इस तरह एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए।
हिंदी में कितने कारक हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। हिंदी में आपको लिखने हैं कारक कितने हैं, 8 होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, अपादान, फिर अधिकरण, संप्रदान कारक, फिर अपादान, अधिकरण, संबोधन। संबोधन में आप ना सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका समास में भी संबोधन। ये संबोधन में क्या होता है, अरे संबोधन। हाँ, कि क्या लिखते हैं संबोधन में, बताओ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओ मैम, जैसे ओ, अरे, ए। वेरी गुड। और देखो जैसे हे भगवान, जैसे कहीं कुछ हो जाता है, कई बार अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, आपको पता नहीं चलता, एकदम से करते हैं हे भगवान ये क्या हो गया। जब हाय, जब आपकी हाय, हे, अरे, हो ये क्या हो गया, अरे मैं तो पास हो गया, मैंने तो काम मेहनत नहीं की पूरे साल, मैं तो फर्स्ट डिवीजन में कैसे आ गया, है ना। जब आपको कोई चीज सरप्राइज करे तो उसमें कौन सा कारक होगा, बताओ। संबोधन। हाँ, देखो ये कारक तो आप लोग को पड़ता है कि कर्ता ने, कर्म को। अब जैसे यहाँ पर कि कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो। जैसे हम कोई काम करते हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमें इन चीजों का पता है कि आपने खाना खा लिया, पढ़ाई कर रहे हो। करना, उठना, बैठना, चलना, ये सब क्रियाएं करते हैं। अगर क्रियाएं नहीं करोगे तो कारक का इससे कोई मतलब ही नहीं होगा, तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे प्रियांश ने शरबत पिया, ने शब्द इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्ता ने प्रियांश शरबत पिया, प्रियांश शरबत पिया, अगर इसमें ने शब्द नहीं होगा तो ये कर्ता को कैसे जोड़ेगा, कर्म से, तो जोड़ ही नहीं सकता बेटा। तो हाँ, तो किसने किसको जोड़ा है, ने शब्द ने, प्रियांश ने, हाँ वेरी गुड, ने शब्द ने शरबत और प्रियांश दोनों को जोड़ दिया, दोनों में रिलेशन पैदा कर दिया है। तो यहाँ क्रिया प्रियांश द्वारा संपादित हुई है। जैसे आयशा ने दूध पिया, तो आयशा दूध पिया, तो इसका तो कोई मायने नहीं रखेगा। ने जब आप जोड़ोगे, काम तो आयशा के द्वारा किया जा रहा है, जैसे प्रियांश के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हाँ, ने शब्द वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं होगा तो इसमें जुड़ेगा ही नहीं, तो यहाँ कर्ता कारक है, ठीक है। और कर्म कारक क्या होता है बेटा, देखो कर्म कारक हुआ जब क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है। सब बच्चों को पता है कि संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, इन चीजों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, हाँ, कर्ता कौन हुआ इसमें, रावण। राम। कर्ता कौन होगा बेटा, राम, क्योंकि राम करने वाला है और रावण कर्म कारक है। क्योंकि देखो राम करता है, राम नहीं करता तो रावण को थोड़ा मारा जाता है ना। यस मैम। हाँ, तो कर्म कारक का प्रयोग को भी भक्ति के साथ इसके बिना भी किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कई एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे 2-3 एग्जाम्पल देखो कि शिक्षक छात्र को पढ़ाता है। अब मैं पूछ लेती हूँ बेटा बताओ इसमें कौन सा कारक है, को आ गया, तो आपको को देखकर क्या लिखोगे बताओ, को शब्द किस में आता है, कर्म कारक में, कर्म कारक में। हाँ, कर्म कारक। तो अगर मैं बोल देती शिक्षक ने छात्र को पीटा, शिक्षक ने छात्र को पीटा, ने आ गया तो कौन सा कारक आएगा बताओ, मैम करण, मैम करण कारक। करण कैसे आ गया, मैम ने आया है तो करता है, हाँ करता आएगा, ने आया तो कर्ता ने, अभी तो पहला मैंने समझाया आपको, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, हाँ कर्ण में से का प्रयोग होगा। मैं शब्द चेंज कर रही हूँ, अपने पास से चेंज कर रही हूँ ना,
देखो Yes, कर्ता ने कर्म को करण को से। करण से। हाँ, अब एक और बताओ। बिल्ली से चूहा मारा गया, से का प्रयोग किया, बताओ क्या आएगा? करण, करण कारक। हाँ, करण कारक, ये पता होना चाहिए आपको। अब मैं जैसे बेटा शब्द चेंज करके आपको पता होना चाहिए को शब्द कहाँ आता है, कर्ता में आता है। कर्ता ने कर्म को शब्द आपको पता होना चाहिए। से किस में आता है? करण। मैम क्या? से करण का प्रयोग कहाँ होगा? से से। कर्ता ने करण से। कर्म को। हाँ, अच्छा नेक्स्ट में एक और बता देती हूँ आपको। लता ने भिखारी को भोजन दिया, बताओ। मैम लता ने करता है मैम। भिखारी को, और बच्चे भी बताओ को का शब्द कहाँ प्रयोग होगा? को। देखो पहले समझ लो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैम को का होगा कर्म में। नहीं, हाँ को का कर्म में होगा, लेकिन मैं कुछ और वर्ड मत पूछ रही हूँ। भोजन दिया भिखारी को। देखो चीजों में फर्क होता है बेटा। एक मिनट, ये डॉग है ना, किसी के घर है ना, भौंक रहा है, म्यूट कर देती हूँ, मुझे आवाज आ रही है इसकी। अरे डॉग क्यों रखते हो तुम लोग? देखो अगर रखते तो उसे चुप करो ना। देखो एक चीज समझ लो, पहले मेरे से समझ लो, फिर मैं आपसे पूछूंगी। कर्ता ने कर्म को, बेटा कर्ता ने कर्म को, जैसे प्रियांश ने शरबत पिया, ठीक है, या फिर किसी बच्चे ने शरबत पिया। यहाँ बच्चा शरबत पी रहा, कोई नाम से शरबत पी रहा, इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों हैं। और संज्ञा वहाँ होती है जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन चीजों का हमें पता चले। कर्म कारक में क्या होता है? जब कर्म फल पर उसका प्रभाव पड़े। जैसे आपने कोई काम किया है, मान लो आपने अच्छी मेहनत की है पूरे साल, तो आपको उस मेहनत का फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो वहां पे होता है कर्म कारक, क्योंकि कर्म करने के बाद आपको फल की प्राप्ति हुई है। कर्ता ने कर्म को, जब आप कर्म करोगे है ना, तभी तो फल मिलेगा। बिना कर्म करे फल मिलता या मिलता है? नो मैम। हाँ, आया समझ में? तीसरा देखो बेटा, आप लोगों से करण कारक। देखो करण कारक में होता है बेटा, जब हम करण में भी होगी संज्ञा आएगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, मतलब करने का पता चले। एक मिनट अभी आ रही कौन है? हाँ बेटा देखो आगे। हाँ तो आगे इसमें देखो आप लोग एक बार करण कारक में आए हुए थे ना हम लोग। संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया के साधन का बोध हो। अब मैंने आपको क्रिया क्या बताए थे, बताओ एक बच्चा, क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया किसे कहते हैं? जैसे क्या होता है क्रिया, बताओ बताओ। रोज तो क्रियाएं करते हो तुम, अभी भी क्रियाएं कर रहे हो। आपको क्या हुआ, कौन सी क्रिया कर रहे हो बताओ? अब क्या कर रहे हो बेटा तुम लोग? पढ़ाई कर रहे हो ना? यस मैम। पढ़ना क्या है? क्रिया। क्रिया। तो खाना भी क्रिया है, आप लोगों ने इससे पहले नाश्ता किया है। चलना भी क्रिया है, दौड़ना भी क्रिया, खेलना, उठना, बैठना, सोकर उठे, सोना भी क्रिया बेटा, ठीक है। तो क्रिया कोई उसका कोई अलग से अर्थ नहीं होता, क्रिया आप रोज करते हो, हर समय करते हो, तो उसे करण कारक कहते हैं। अब बालक कलम से लिखता है, ठीक है, या हिमेश पेन से लिखता है, तो बालक हो या हिमेश हो, है दोनों एक ही चीज बात है ना। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली गया, देखो यहाँ पे शब्द चेंज हो गया, आपका वाक्य चेंज हो गया है। यहाँ पे द्वारा शब्द आ गया है,
यहाँ पर के द्वारा आ गया है, यहाँ पर से आ गया है, तो करण कारक में आप से का प्रयोग भी कर सकते हो। के अगर आप खाली से कर रहे हो तो से का प्रयोग करोगे तो वहां पे द्वारा शब्द कभी नहीं आएगा। अब रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली गया, वह रेलगाड़ी के द्वारा दिल्ली गया, तो से का प्रयोग नहीं आएगा, के का यूज कर सकते हो। आप लिख सकते हो ऐसे, वह रेलगाड़ी से द्वारा दिल्ली गया, से द्वारा तो होगा ही नहीं, जच नहीं रहा ना वाक्य। तो क्या लिखोगे, के द्वारा। नेक्स्ट देखो बेटा, संप्रदान कारक। देखो संप्रदान कारक होता है जिसके लिए कुछ किया जाए। जैसे आप किसके लिए कर रहे हो, आप तो अपने लिए ही कर रहे हो, अपने माता पिता के लिए थोड़ा कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, आपके काम आएगी, उनके काम नहीं आएगी, है ना। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं देखो मम्मी मैंने आपके लिए होमवर्क खत्म कर दिया, आपके लिए पढ़ाई करता हूँ मैं, वरना तो नहीं करता। जब आप किसी और के लिए करते हो उसे बोलते हैं संप्रदान कारक। जैसे आपका खाना बच गया भाई थोड़ा सा, ठीक है, कोई भिखारी आ गया है तो आपने भिखारी को बचा हुआ भोजन दे दिया, आपके लिए तो वेस्ट था भोजन, लेकिन उसके लिए काम का था ना, काम का था। यस मैम। हाँ, जब आप भी आपका खाना बच जाता आप उसे डस्टबिन में डालते हो या फिर ऐसे फेंक देते हो, मतलब कहीं भी, यस मैम। लेकिन आपका खाना जो वेस्ट हुआ वो भिखारी को दिया तो वहाँ होगा संप्रदान कारक। आपने किसी के लिए कुछ किया है, भिखारी के लिए कि आज से उसका पेट भर गया, है ना। यस मैम। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एक किसी बच्चे के पास एक्स्ट्रा खिलौने होते हैं, पुराने खिलौने होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने खिलौने देखे ही नहीं होते कभी भी, है ना। लेकिन जब आप ऐसे टूटे फूटे खिलौने किसी को देते हो तो आपने उसके लिए भी तो कुछ किया है या नहीं किया है। यस मैम। हाँ, आपके लिए यूजलेस थे लेकिन उसके लिए यूज हो गए हैं। तो आपने जब किसी के लिए करते हो अपने मन से करते हो, वहाँ होता कौन सा कारक बताओ। संप्रदान कारक होता है। हाँ, संप्रदान का मतलब होता है देना किसी को। अपादान कारक बेटा, अपादान कारक होता है जब हम अलग हो जाते हैं चीजों से। जैसे अब आप स्कूल से अलग तो हो गए हो लेकिन पढ़ाई से अलग नहीं हुए हो, है ना। अपादान कारक है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल से तो अलग हो गए हैं बच्चे, स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से अलग नहीं हुए है ना, क्लास तो वहीं चल रही है आपकी, बस पिटाई से बच रहे हो ना। हाँ, तो मान लो अपादान कारक में कि बच्चे पिटाई से अलग हो गए हैं, टीचरों की डांट से अलग हो गए हैं, है ना। तो वहाँ कौन सा कारक होगा बताओ। वो संबंध का, सॉरी, अपादान कारक। अपादान कारक, वेरी गुड। तो बेटा आकाश से पानी बरसा। देखो जब आकाश से नीचे पानी आ जाता, बूंदे आ जाती, वो आकाश से क्या कर रही है, अलग हो रही है ना। अब पेड़ से पत्ता गिरा, अब पेड़ से तो पत्ता नीचे गिर गया, दोबारा थोड़ा लग सकता है, लग सकता है पत्ता, बताओ। नो मैम। हाँ, वेरी गुड, तो अलग हो गया है। वे कल दिल्ली से प्रस्थान करेंगे, हमें नहीं पता वो आएंगे नहीं आएंगे, ये तो संभावना है, यहाँ पर हो जाएगा, ये कोई सही नहीं जच रहा। तो जो चीजें जच रही हो ये है जब हम चीजों से अलग हो जाते हैं। आकाश से पानी अलग हो गया, बच्चे स्कूल से अलग हो गए, पिटाई से अलग हो गए, डांट से अलग हो गए, और पेड़ से पत्ता अलग हो गया, उसे दोबारा नहीं लगाया जा सकता ना। नो मैम। प्राची, प्रियांशी, मेरी स्क्रीन तो क्लियर है, बाकी बच्चों के पास तो क्लियर है बेटा, हो सकता है आपके नेट में यस मैम। क्लियर है ना बेटा। यस मैम। तो प्राची और प्रियांशी के पास पिक्चर क्लियर है, नहीं है तो बेटा आपके नेट में प्रॉब्लम है। प्रियांशी, नेटवर्क इशू होगा। हाँ, नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे पास तो क्लियर है बिल्कुल। चलो बेटा नेक्स्ट देखिए, संबंध कारक। संबंध कारक आगे देखो, संबंध होता है, मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपका अपनी मम्मी के साथ संबंध है ना, माँ बेटी का संबंध है ना, या पापा के साथ है, पापा बेटी का, पापा बेटे का, मम्मी बेटा का ना, दादा दादी के साथ है, रिलेशन होता है ना, नाना नानी के साथ है। तो बेटा संबंध होते हैं वहाँ पे जहाँ रिलेशन हो। आप जैसे मीरा आदित्य की बहन है ना, ऐसे जैसे आपका भाई है। हाँ, भाई बहन का संबंध होता है, माँ बेटे का होता है। मीरा और आदित्य के मतलब बहन है, वो बहन भाई है, तो उनका संबंध हो गया। बिल्कुल सही है, वो भाई बहन है या तो
दोनों बहनें, तो दोनों में क्या है, संबंध है ना, रिलेशन है ना दोनों में। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ मैं तुम्हें, एक संबंध होता है बेटा, जैसे आपका कोई बर्थडे वगैरह आता है, ठीक है, उसमें आपको गिफ्ट चाहिए साइकिल, तो साइकिल आपकी लाल रंग की है, नीले रंग की है, पीले रंग की, तो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। तो उसमें साइकिल से भी तो आपका संबंध है या नहीं है? मैम एक बार रिपीट करना, सुनाई नहीं दिया। हाँ देखो, एक जब साइकिल आती है आपके घर आपके बर्थडे पे, ये तो खास तौर से Yes, लड़कों की ma'am. पसंद होती है ना, लड़कियों को साइकिल चाहिए Yes, या ma'am. स्कूटी चाहिए, स्कूटी। बताओ। तो जिसको जो चीजें पसंद होती है, जब आप खिलौने लाते हो मार्केट Yes, से या रिमोट कंट्रोल गाड़ी आती है, तो उससे आपका एक संबंध बन जाता है, रिलेशन बन जाता है ना। क्या Yes, किसी ma'am. को अपना खिलौना दे दोगे आप लोग? नहीं दोगे ना। नहीं, नो मैम। हाँ, तो बेटा ये होती है मैम जो मैम जैसे शेयर करेंगे लेकिन मतलब देंगे नहीं, अगर टूट गया तो। हाँ, ओके, वेरी गुड, ठीक है बेटा। प्राची और प्रियांशी, मेरे पास तो मेरी स्क्रीन तो बिल्कुल क्लियर है, नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बच्चों के पास तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपके पास कैसे आ रही है? कहीं मैम गलत जगह बैठे होंगे तो आ रही होगी, कहीं और बैठ जाओ जहाँ पे हाँ। अच्छे से आ रहा होगा। प्राची सुनाई दे रहा तुम्हें? बाकी बच्चों के पास क्लियर जा रही है। देखो, अगर प्रॉब्लम होती नेट में तो इनके पास भी नहीं जाती फिर। तो बेटा आपके नेट में नहीं चल रहा आपका, ओके प्रियांशी। देखो बेटा नेक्स्ट, ओके, अधिकरण कारक देखो बेटा 7 वाला, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय या आधार का पता चले। देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बता देती हूँ, अधिकरण कारक क्या होता है, जब आप काम करते हो, ठीक है, जिस जगह आप बैठे हो, अब जैसे अभी प्रियांशी बैठी है ना, प्रियांशी कह रही है मैडम स्क्रीन आपकी क्लियर नहीं है, साफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो बेटा नेट में इशू हो सकता है, जो उसको क्या बोलते, जगह को स्थान, है ना। नेक्स्ट आपका समय का आधार, अगर समय सही नहीं चल रहा हो तो किसी चीज के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती, पता नहीं चलता, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप चैप्टर नहीं समझोगे, आपको खाली पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें से फटाफट से आप एक तरह की क्या होगी, चीटिंग ही होगी ना, बिना समझे चैप्टर फटाफट उतार देते हो। यस मैम। तो आपको पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी उसके जगह की, उसके बारे में, तो उसे होते हैं, वो होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में 2 चीजों का प्रयोग होगा बेटा, में और पर। जैसे कुत्ता सड़क पर घूम रहा है, शेर कुएं में कूद गया, या कुछ भी लिख लो आप, कोई भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन में और पर शब्द का उसमें यूज होना चाहिए। और लास्ट मैंने आपको पहले बताया था, संबोधन कारक आप लोग बताओगे, बताओ भाई। मैम जैसे हे ओ, हाँ बताया था ना मैंने, अभी भी बोलो। हे ओ, अरे, और जैसे कि अरे मेरी साइकिल टूट गई। बिल्कुल सही है। देखो संबोधन में होता है, जब मैं आपको बोलती हूँ, आपको बुलाती हूँ, इससे बढ़िया फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी आपको पुकारती है, बेटा खाना खा लो, आपको मम्मी बाहर बुलाने गई है, आप लोग खेलने गए हो, फिर मम्मी आपको वार्निंग देती है, चेतावनी देती है कि फटाफट से खाना फिनिश करो और पढ़ाई कर लो, नहीं तो तुम्हारे पापा को बुलाती है ना, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो आप कहते नहीं मम्मी पापा को मत बताना, बिल्कुल भी खुद कर लेंगे। तो बेटा आप इसमें फॉर एग्जाम्पल वो लिख सकते हो, ओ छोकरे, ओ छोकरी, ये लड़की, धीरे चल। तो छोकरे शब्द देखो हिंदी में भी आ गया है, वैसे हिंदी की वर्डिंग नहीं कह सकते, है ना, छोकरे छोकरी। तो इसमें लेकिन इसमें बोला गया कि हे अरे ओहो, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो, ओके। और बेटा नेक्स्ट तुम्हारा है, इसमें मैं आपको ये आधा चैप्टर है तुम्हारा, देख लेती हूँ कितना बड़ा है, नहीं हो गया भाई। तो लास्ट लेफ्ट पैराग्राफ है लास्ट वाला, ये देखो, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बताना भाई आपको। देखो कर्म कारक तो बेटा वो होता है जब आप कोई काम करते हो। देखो सबसे पहला कर्म क्या आपका, पढ़ाई करना ना, सबसे पहला कर्म क्या, कर्म आपका बताओ, पढ़ाई करना। हाँ, अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तो उसका फल भी तो आपको मिलेगा, या टीचर को मिलेगा, या मम्मी को मिलेगा,
किसको मिलेगा? हमें मिलेगा मैम। हाँ, वेरी गुड, आपको मिलेगा। देखो, जब किसी आप कोई भी कर्म करते हो बेटा, उस कर्म का जो व्यापार का जो फल पर कर्म का उसका प्रभाव पड़ता है, उसका फल भी कर्म करने वाले को ही मिलता है, भले ही कुछ देर बाद मिले। जैसे इसमें अनिल ने सुनील को पुकारा, तो ये दोनों भाई हैं, ये छोटा भाई बड़े भाई को पुकारा या बड़ा भाई छोटे को पुकारा, लेकिन दोनों पर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक बोल रहा तो दूसरा आ भी जाएगा बुलाने से, है ना। तो क्या होगा, पुकारना है जो बोल रहा है। जब आपकी मम्मी आपको बोलती कि बेटा इधर आ जाओ, घर पे आ जाओ, बाहर घूमना ठीक नहीं है, तो क्रिया का फल पर उस लड़के पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्म कारक है। क्योंकि मम्मी अपना कर्म कर रही है आपको बुलाने का, आप अपना कर्म कर रहे हो खेलने का ना। तो दोनों में क्या आ जाएगा बेटा, इसमें संप्रदान कारक है। तो कर्म और संप्रदान में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में कर्म का ही इसमें फर्क है। एक और आ जाता है अंतर, आपको बताना बेटा, डेफिनेशन लिखनी होती है। वैसे तो करण कारक और अपादान कारक में अंतर। अब आप करण कारक में कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में किसका प्रयोग हुआ बताओ मैम? किसमें करण में हुआ से का प्रयोग। वेरी गुड। और बच्चे भी बोल लिया करो भाई, तुम क्या करते हो क्लास में। करण में हुआ से का प्रयोग, परंतु दोनों में से का भिन्न शब्द से। देखो, अपादान में भी से का प्रयोग होगा और करण में भी से का प्रयोग होगा, ध्यान से सुनो। हाँ, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देती हूँ, बुक से नहीं वैसे बता रही हूँ। बच्चा गाड़ी से नीचे उतरा, समझ लो, बच्चा गाड़ी से नीचे उतरा। बच्चा तो अपनी मर्जी से उतर रहा है ना, कोई उतार थोड़ा ना उसे। तो अपनी मर्जी से उतरेगा ना बेटा, तो वहां पर होगा पादान कारक, समझ लो, जहाँ पर उसे मजबूर नहीं किया जाता है कि उतरो नीचे गाड़ी से, मुझे बाहर जाना है। वो तो अपनी मर्जी से उतर रहा दरवाजा खोल के, तो उसको कुछ भी कर, है ना। जब अपनी चीजें मर्जी से होंगी वहां होगा पादान कारक। अगर बेटा मैं बोल दूं तुम्हें कि पेड़ से पत्ता गिरा, अगर पत्ता अपनी मर्जी से गिरता, जब पेड़ सूख जाता है, तो वहां भी कौन सा कारक होगा अपनी मर्जी से, बताओ मैम? किसमें पत्ता पेड़ से गिर गया? हाँ, गिर गया, अपनी मर्जी से गिरा, अगर वो सूखने के बाद गिरेगा, बताओ अपादान कारक। अपादान कारक होगा बेटा वहाँ जहाँ अपनी मर्जी चलती है। लेकिन अगर पेड़ हरा भरा है और तुम लोग जानबूझकर पत्ते को तोड़ दो पेड़ से, अपनी मर्जी से थोड़ा गिरेगा फिर वो। यस मैम, तो करण कारक होएगा। हाँ, वेरी गुड। अगर तुम तोड़ते हो उसे, मजबूरी से तोड़ते हो या फिर जानबूझकर तोड़ते हो, तो वहाँ पे करण कारक होगा। वेरी गुड। अपादान कारक में अपनी मर्जी चलती है, करण कारक में आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती। वेरी गुड, है ना मैम? बोलो मैम, अगर जैसे हम अगर पूजा करते हैं तो उसमें जब तुलसी के पेड़ को तोड़ते हैं, तो क्या वो करण कारक हुआ या फिर अपादान कारक हुआ? बेटा आप लोग तोड़ रहे हो ना तुलसी का पत्ता, वो तो करण कारक हुआ, आपने उसे तोड़ा है ना। तो अगर आप गलत काम हुआ या फिर सही काम हुआ? नहीं, देखो, गलत काम तो बेटा जब होता है वो तो आपने मजबूरी में तोड़ा है ना, क्योंकि आपको भगवान पर चढ़ाना है ना। यस मैम। हाँ, तो गलत काम वहाँ नहीं हो सकता, लेकिन गलत काम और सही काम नहीं है बेटा, इसमें मजबूरी है, करण कारक और अपादान कारक होता है आपकी मर्जी से, है ना। आए समझ में? तो गलत तो कोई नहीं है, एक मजबूरी है और दूसरी अपनी मर्जी है। आगे समझ में? यस मैम, आगे अच्छे से। देखो, वैसे तो तुलसी के पत्ते भी आप लोगों को जब जरूरत हो तभी तोड़ने चाहिए, वैसे अदरवाइज नहीं तोड़ने चाहिए। और शाम के समय तो बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए, है ना। यस मैम, शाम के समय ना तो फूल तोड़ते हैं ना फिर कोई सब पेड़ के पत्ते वगैरह। और तुलसा भी बेटा, वो जब ज्यादा पत्ते हो जाते हैं तो अपने आप पत्ते गिरा देती है, तो जहाँ तक हो सके वही पत्ते उठाने चाहिए जब वो गिरा देती है ना। हेलो। और देखो, आप लोगों ने आज कारक पढ़ा है, कारक से आप लोगों को एक चीज तो सीखने को मिली होगी कि आपको कभी भी हरे भरे पेड़ पौधे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं तोड़ने चाहिए ना। ओके मैम।
नो मैम, कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, क्या करते हैं कुछ बच्चे, जैसे आप लोग घूमने जाते हैं ना, चलते चलते सड़क पे हरे भरे पत्तों को तोड़ते चलते हैं, तोड़ते हैं ना, सही करते हैं ना? यस मैम, ऐसा ही तो करते हैं बेटा ऐसा हमारे नहीं करना चाहिए। पार्क में सब बच्चे वो तोड़ते रहते हैं, फूल पत्ते। तोड़ते रहते हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, जो पोल्यूशन तुम्हें फैलता है, ये भी अगर हरियाली नहीं होगी, उनमें जीवन होता है। जब तुम लोग देखते हो ना, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं, जब आप तोड़ते हो तो पानी सा बहता है, इसका मतलब क्या भाई, उनमें जीवन होता है ना। यस मैम। हाँ, तो देखो सूखे पत्ते तोड़ो वो तो ठीक है, लेकिन हरा पत्ता देखो, तुम्हें पेड़ भी दिखाई दे रहा है। तो Yes, ma'am. कारक वाले चैप्टर से तुम्हें एक सीख मिलती है कि कभी भी हरे भरे पेड़ पत्तों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, जब तक वो अपनी नहीं मर्जी से चाहिए। है ना। यस मैम। देखो, एक पेड़ ऐसा भी है हरा भरा, लेकिन ज्यादा पत्ते होने की वजह से अपने पत्ते नीचे गिरा रहा है ना अपनी मर्जी से। यस मैम, अपनी मर्जी से गिरा रहा है। हाँ, तो बेटा ये चैप्टर आज आप लोगों को करना है। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, आप अच्छे से पढ़ोगे। ओके मैम। और कारक किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, कारक के भेद 8 होते हैं, ये भी बता दिया है। अरे कैसी बताइए बेटा, इसमें से का प्रयोग करण में होता है ना, अरे का होता है संबोधन में का प्रयोग अधिकरण कारक में, से का प्रयोग अपादान कारक में, ठीक है। कारक में और संबंध कारक का से में, सॉरी छे में नहीं, के में अधिकरण का होता है में और संबोधन का होता है हे हरे भो वगैरह। देखो कुछ बच्चे साथ साथ चल रहे हैं। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट मैं तुम्हें बता देती हूँ, 1 मिनट ओके मैम। टाइम होने वाला है, अटेंडेंस दो पहले। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से करना। क्वेश्चन 5 आज आपको होमवर्क नहीं दे रही, मैंने भर दिया चैप्टर सारा। ओके ओके मैम। अच्छा, ये होमवर्क क्या दे रही हूँ आपको, ये सारा अपनी बुक में फिल करना जैसे मैंने किया हुआ, ठीक है। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो अटेंडेंस दे दो फटाफट, क्लास हो जाएगी खत्म। रिया, सोहेल, अदिति, आयशा, अनुभव, भविष्य, हर्षलाल, प्राची, प्रियांशी, सानिया, यस बोरा। प्राची और प्रियांशी का नेटवर्क आज प्रॉब्लम है शायद, तो इस वजह से। प्राची, अगर आपको कोई काम समझ ना आए तो बेटा मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, ये चिल्ला कौन रहा है, वो चिल्लाते तुम लोग, ठीक है। यस मैम। और बेटा देखो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। जैसे अब प्रियांशी का आज नेट में कुछ प्रॉब्लम थी,